मोहम्मद अरबी और किताब मुक़द्दस। बहुत से मुसलमानों का अकीदा है कि उनके पैगंबर मोहम्मद अरबी के हक़ में तौरेत और इंजील में पेशीन गोयां मौजूद हैं, और बाज़ मुसलमान मुसन्नफ़ीन ने चंद हवाले भी किताब मुक़द्दस से पेश किए हैं, जिनकी बिना पर यह दावा किया जाता है कि उनमें पैगंबर अरब की बाबत पेशीन गोई पाई जाती है। मोहम्मद अरबी की बाबत पेशीन गोयां किताब मुक़द्दस में तलाश करना खाली अज़ इल्लत नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमानों के ख्याल के मुताबिक मोहम्मद अरबी वाकई आखिरी और सबसे बड़े नबी हैं, तो जिस तरह जनाब मसीह की बाबत यहूदियों के सहीफ़ों में पेशीन गोयां मंदर्ज हैं, उसी तरह ज़रूर सहाइफ़ अंबिया में मोहम्मद अरबी के हक़ में भी वाज़े और मतवातर पेशीन गोयों की हमको तवक्को करना चाहिए। मोहम्मद अरबी अपने आप को उम्मी नबी से मुलक़्क़ब करना पसंद करते थे, और अगरचे इस लफ्ज़ के सही माने पर अब तक लोगों में इख्तलाफ है, तो भी इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि आपने खुद कभी मूसवी और मसीही सहीफ़ों को नहीं पढ़ा था। लेकिन साथ ही यहूदियों और मसीहियों में से ऐसे 9 मुस्लिमों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने मोहम्मद अरबी को ये यकीन दिलाया कि आप नबी थे, और आपकी आमद की पेशीन गोई किताब मुक़द्दस में निहायत वाज़े तौर से पाई जाती थी। यहूदियों के अपने मसीह की इंतज़ारी के बयानात और मसीहियों के मसीह की दूसरी आमद के ख़यालात मिलाकर उन लोगों ने एक आने वाले नबी के हक में एक आम दलील बनाई, जिसके यहूदी और मसीही दोनों मुंतज़िर थे, और जिसकी बाबत तमाम सहीफ़ों में पेशीन गोयां दर्ज हैं। इन वजूह की मौजूदगी में ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है कि मोहम्मद अरबी ने अपनी निस्बत कुरान में यूं तहरीर कर दिया कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील, यानी उस रसूल के जो नबी है, उम्मी जिसको पाते हैं अपने पास लिखा हुआ तौरेत और इंजील में। सूरह अराफ 56वीं आयत। और फिर एक और जगह और भी सरीह अल्फाज में अपनी पेशीन गोयों का यूं जिक्र किया है कि वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। यानी, और जब कहा ईसा मरियम के बेटे ने, ए बनी इसराइल, मैं भेजा आया हूं अल्लाह का तुम्हारी तरफ सच्चा करता उसको जो मुझसे आगे है, तौरेत और खुशखबरी सुनाता एक रसूल की जो आवेगा मुझसे पीछे, उसका नाम है अहमद। सूरह सफ 61 उसकी 6ठी आयत। इन वाक़यात की मौजूदगी में मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल फितरी और कुदरती बात है कि अहद अतीक और अहद जदीद के सहीफ़ों में उन पेशीन गोयों को तलाश करें जिनका मोहम्मद अरबी को यकीन था कि वो उन सहीफ़ों में मुस्ततर थीं। हमारी गर्ज ये है कि हम इस छोटे से रसाले में किताब मुक़द्दस के उन ख़ास मकामात का मुताला करें जो अहले इस्लाम बतौर हवाला पेश करते हैं, और जिनमें पेशीन गोयों के होने के दावेदार हैं, और हमें ये दिखाना है कि इस आयत में भी किसी ऐसे सच्चे नबी की बाबत पेशीन गोई नहीं है जो जनाब मसीह के बाद आएगा। इस्तिस्ना की किताब 18वां बाब उसकी 15वीं से 21वीं आयत तक। अरब के नबी के हक में किताब मुक़द्दस का जो मकाम अहले इस्लाम सबसे ज़्यादा पेश करते हैं, वो इस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब की 15वीं आयत से 21वीं आयत तक है, जहां यूं लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा,
और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। मुसलमान मनाजरीन ये दिखाने को कि उस मंदरजा वाला इबारत में मोहम्मद अरबी के हक में पेशीन गोई है, इन अल्फाज पर जोर देते हैं कि उन्हीं के भाइयों में से। उनका दावा यह है कि इन अल्फाज से साफ जाहिर है कि वो आने वाला नबी जिसकी बाबत यहाँ पेशीन गोई है वो बनी इसराइल में से नहीं बल्कि उनके भाइयों में से बर्पा होगा, और उनसे मुराद बनी इस्माइल हैं जिनसे मोहम्मद अरबी पैदा हुए। इसलिए इस नबूवत का मिस्दाक सिवाय नबी आजम अरबी के और कोई नहीं हो सकता। नीस इन अल्फाज पर भी जोर दिया जाता है कि तुझ सा यानी मूसा की मानंद वो नबी बर्पा होगा। चुनाचे बहुत सी बातों में उनके दरमियान मुशाबहत बताई जाती है। मसलन दोनों ने शादी की और उनके औलाद हुई, और दोनों ने तलवार चलाई। मसीहियों को याद दिलाया जाता है कि उनमें से एक काम भी जनाब मसीह ने नहीं किया। भाइयों से बनी इसराइल मुराद है। जब हम मंदरजा वाला आयात को इस्लामी तावील की रोशनी में जांचते हैं तो ये तावील एक बड़े मुगालते पर मबनी मालूम होती है। सिवाय तासुब के कोई बात इसके मानने पर मजबूर नहीं कर सकती कि तेरे ही भाइयों में से के फिक्रे से गैर यहूद मुराद हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ भाइयों इसी इस्तिस्ना की किताब में बराबर इसी मानी में मुख्तलिफ मकामात में इस्तेमाल हुआ है। इस किस्म के मकामात के चंद हवालों से साफ जाहिर हो जाएगा कि ये दावा कि बनी इसराइल के भाइयों से बनी इस्माइल मुराद हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। इस्तिस्ना की किताब के 17वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में भाइयों का लफ्ज़ सरीहन खुद इसराइलियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे लिखा है, जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए और उस पर कब्जा करके वहां रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं भी किसी को अपना बादशाह बनाऊं, तो तू बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम ना कर लेना। इन आयतों की तशरीह की चंदा जरूरत नहीं, क्योंकि सबको अच्छी तरह से मालूम है कि यहूदियों का पहला बादशाह सैमुअल नबी ने खुद खुदा की हिदायत के मुताबिक ममसूख किया। वो कोई इस्माइली नहीं बल्कि साउल बिन कैस इसराइल के कबीले बिन्यामीन में से था। ये पहले सैमुअल 10वें बाब की 20वीं, 21वीं, 24वीं आयत से साफ जाहिर है। चुनाचे यूं मरकूम है, बस सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुरा बिन्यामीन के कबीले के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मिस्रियों के खानदान का नाम निकला, और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला। और सैमुअल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानंद सब लोगों में एक भी नहीं? तब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। इन बातों से साफ जाहिर है कि भाइयों का इतलाक इसी कौम यानी यहूद पर आया है। अलावा बरी इस्तिस्ना की किताब के 15वें बाब में यह भी लफ्ज़ बिल्कुल इसी मानी में इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे मरकूम है, अगर तेरा कोई भाई खा इब्रानी मर्द हो या इब्रानी औरत तेरे हाथ बिके और वो 6 बरस तक तेरी खिदमत करे तो तू 7वें साल उसको आज़ाद होकर जाने देना। 12वीं आयत। फिर अहबार की किताब के 25वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। इन मुकामात से और इनकी मानंद बहुत सी दीगर इबारात से साफ जाहिर है कि जब खुदा ने हजरत मूसा को फरमाया कि मैं उनके लिए उनके भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा, तो इससे अरब का कबीला कुरैश मुराद नहीं था बल्कि खुद बनी इसराइल ही मुराद थे।
اور یہ بات ایسی صاف اور واضح ہے کہ اس کو راز تعصب پر حیرت ہوتی ہے جو اس کے خلاف تعویل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مسلم مناظرین کی یہ غلطی اور بھی قابل عفو نہیں ہے، کیونکہ خود ان کے اپنے قرآن شریف میں یہ لفظ بھائی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی 84ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یعنی اور مدین کو بھیجا، ان کا بھائی شعیب بولا اے میری قوم۔ قرآن شریف کی اس آیت میں شعیب اپنے قبیلے کو اے میری قوم کے الفاظ سے مخاطب کر رہے ہیں، اور پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس آیت پر زیادہ لکھنا فضول ہے، کیونکہ اس کے الفاظ سے خود ظاہر ہے کہ لفظ بھائی سے یہاں خود اپنی قوم مراد ہے۔ اسلامی دلیل کے مطابق تو لفظ بھائیوں سے ادومی مراد ہوں گے۔ اس لفظ بھائیوں کے متعلق ایک اور بات پر غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم بفرض محال یہ مان بھی لیں کہ استثناء کے 18ویں باب میں بھائیوں کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس میں اہل اسلام پیش کرتے ہیں، تو بھی پیغمبر عربی اس سے خارج رہ جاتے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ اسماعیل اسرائیل کے بھائی نہیں بلکہ چچا تھے۔ اسرائیل یعنی یعقوب کے بھائی عیساؤ تھے۔ یہ پیدائش کی کتاب کے 25ویں باب کی 24ویں آیت سے 26ویں آیت تک عبارت سے صاف ظاہر ہے، اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ لہٰذا مسلمانوں کی تعویل کے مطابق اس نبی ماحود کو نبی اسماعیل سے نہیں بلکہ ادومیوں میں سے ہونا چاہیے، اور کتاب مقدس کے الفاظ سے یہ صاف ظاہر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ استثناء 23واں باب 7ویں آیت۔ تجھ سا یا تیری مانند سے مراد روحانی اور منصبی مشابہت ہے۔ اس پیشین گوئی کے الفاظ کے مطابق میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ مسلمانوں کا حضرت موسیٰ اور محمد عربی کے درمیان مشابہت ثابت کرنے کی کوشش کرنا بھی لالعینی ہے۔ یہاں جس مشابہت کی طرف اشارہ ہے وہ کوئی جسمانی مشابہت نہیں بلکہ روحانی اور منصبی مشابہت ہے۔ مسلمان جو جسمانی مشابہت پر زور دیتے ہیں ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس مشابہت کو ماننے سے پیش آتی ہے۔ مثلا اہل اسلام کو فخر ہے کہ محمد عربی امی نبی تھے، جس کا مطلب ان کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن کتاب مقدس میں موسیٰ کی بابت لکھا ہے کہ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی۔ اعمال 7واں باب 22ویں آیت۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس بات میں مشابہت دکھانے میں نہایت دقت پیش آئے گی۔ پھر قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بہت سے معجزے دکھائے، چنانچہ مرقوم ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی تحقیق آیا موسیٰ تمہارے پاس نشانیاں لے کر، لیکن خود قرآن شریف کی شہادت سے صاف ظاہر ہے کہ محمد عربی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، چنانچہ یوں مرقوم ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یعنی نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں۔ سورہ العنکبوت 49ویں آیت۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی 61ویں آیت میں مرقوم ہے وَمَا مَنَعْنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن
كذب بها الأولون. یعنی اے محمد، ہم کو کسی بات نے نہیں روکا کہ تجھے معجزات کے ساتھ بھیجتے، سوا اس کے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا۔ اگر اس قسم کی شخصی مشابہت پر اصرار کیا جائے تو پھر یہ دکھانے میں نہایت دقت پیش آئے گی کہ کس لحاظ سے محمد عربی کو موسیٰ کی مانند کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ دونوں نے شادیاں کیں اور تلوار چلائی بہت کم اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی طرح تو جھوٹے نبی مسلمہ اور دوسرے کذاب نبیوں نے بھی یہی کیا۔ یہ بشارت اسی نبی کے لیے ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جانے کو تھا۔ لیکن اس پیشین گوئی کے متعلق ایک اور بات پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس باب مذکورہ کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تیرے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی مابعوث ہوگا۔ اب خوب واضح ہے کہ محمد عربی نے ایک خاص معنی میں یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ عربوں کے لیے اپنے آپ کو پیغمبر بتایا، چنانچہ سورہ توبہ میں مرقوم ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم. یعنی آیا ہے تم پاس رسول تمہارے میں کا۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی 4 آیت میں لکھا ہے، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. یعنی اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولتا اپنی قوم کی۔ اور پھر سورہ قصص کی 46ویں آیت میں یوں مندرج ہے، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. یعنی اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ مہر ہے تیرے رب کی کہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے۔ جب ناظرین مذکورہ بالا تینوں آیات قرآنی کا بغور مطالعہ کریں گے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ کس قدر سچائی سے بعید ہے کہ محمد عربی اس بشارت کے مصداق ہیں جس کے مطابق تیرے لیے یعنی یہودیوں کے لیے نبی برپا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد عربی عبرانی سے ناواقف تھے، اور مشہور مشکوات المصابیح کی کتاب الادب میں بیان ہے کہ محمد عربی نے اپنے کاتب زید کو عبرانی سیکھنے کی ہدایت کی تاکہ یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت کر سکیں۔ اگر محمد عربی ایسے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جن میں آپ سے پہلے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تو آپ یہودیوں کے لیے ہرگز مبعوث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ خود قرآن شریف کی شہادت کے مطابق ان میں پیغمبروں کا طویل سلسلہ جاری رہ چکا تھا۔ یہ 2 پرمعنی الفاظ تیرے لیے اس دعوے کی تردید کو کافی ہیں کہ حوالہ زیر بحث میں محمد عربی کے لیے پیشین گوئی ہے۔ اس آیت کا صریح مطلب یہ ہے کہ اس بشارت سے مراد جناب مسیح ہیں جو ایک خاص معنی میں یہودیوں کے لیے بھیجے گئے، جیسا کہ خود جناب مسیح نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا ہے، میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ متی 15واں باب 24ویں آیت۔ اس بشارت کے مطابق یہ نبی یہودیوں میں سے برپا ہونے والا تھا۔ استثناء کا حوالہ صاف طور سے بتاتا ہے کہ نبی ماحود یہودیوں کے درمیان سے برپا ہونے کو تھا۔ یہ بشارت کسی معنی میں بھی پیغمبر عرب پر صادق نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ یہودیہ میں نہیں بلکہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر مکہ میں عرب کے بت پرستوں کے درمیان پیدا ہوئے۔ برعکس اس کے اس پیشین گوئی میں جناب مسیح کی بابت بشارت ہے، کیونکہ وہ داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا اور تمام عمر ان کے درمیان رہا جن میں مرسل ہو کر آیا تھا۔ جناب مسیح بالکل لفظی معنی میں بنی اسرائیل کے درمیان سے برپا ہوا، اور موسیٰ کی اس عجیب پیشین گوئی کی ہر بات
उसमें पूरी हुई। उसका सबसे बड़ा काम अपने लोगों को गुनाह की गुलामी से मखलसी बख्शना था, ठीक जिस तरह मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी के जुए से बचाया था, और ऐन जिस तरह मूसा ने बनी इसराइल की नाफरमानी के सबब से खुदा से सिफारिश की थी, उसी तरह अब जनाब मसीह भी अपने लोगों के लिए बड़ा शफी बनकर खुदा ताला के दाहिने हाथ बैठा है। इंजील में ये पेशिन गोई जनाब मसीह के हक में दिखाई गई है। आखिरी बात इस बशारत के मुतालिक ये है कि कलाम इलाही यानी इंजील मुकद्दस में ये साफ तौर से बताया गया है कि मूसा की ये पेशिन गोई जनाब मसीह के हक में है। चुनाचे अमाल की किताब में लिखा है, मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। अमाल 3 बाब 22वीं से 26वीं आयत। इसके अलावा खुद जनाब मसीह ने एक मौके पर कतई तौर से इन अल्फाज में कहा कि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। यूहन्ना 5वां बाब 46वीं आयत। बस अब नतीजा साफ जाहिर है कि इस्तिस्ना के 18वें बाब की बशारत सिवाय जनाब मसीह इब्ने मरियम के और किसी के लिए नहीं है, और हर जमाने में यह इलाही पैगाम लोगों को आगाह करता रहा है कि जो कोई मेरी बातों को जो वो मेरे नाम से कहेगा ना सुनेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। इस्तिस्ना बाब 33 दूसरी आयत। किताब मुकद्दस का दूसरा मकाम जो अहले इस्लाम मुहम्मद अरबी के हक में पेशीन गोई के मुतल्लिक पेश करते हैं वो इस्तिस्ना की किताब के 33वें बाब की दूसरी आयत है, जिसमें यूं मरकूम है, खुदावंद सीना से आया और शईर से उन पर आशकारा हुआ, वो कोहे फारान से जलवागर हुआ। इस आयत के मुतल्लिक मुस्लिम मुनाजरीन यूं लिखते हैं कि मज़कूरा बाला हवाला 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से के अल्फाज कि खुदावंद सीना से आया उन हैबतनाक कुदरत के कामों में जो हजरत मूसा के जरिए से हुए और उस मजहब में जिसकी तबलीग हजरत मूसा ने की पूरे हुए हैं, और दूसरे हिस्से के अल्फाज के शईर से उन पर आशकारा हुआ हजरत ईसा में और उस इंजील में जिसकी आपने मुनादी की पाया तकमील को पहुंचे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला अपने खादिम की जुबानी एक आने वाले वाक़े का जिक्र करता है, और यूं उस तीसरे हिस्से के ये अल्फाज कि वो कोहे फारान से जलवागर हुआ अजीब और लफ्जी तौर पर मोहम्मद अरबी में पूरे होते हैं। देखो बाइबल मोहम्मद मतबूआ कलकत्ता 1320 सफ़ा नंबर 17। फारान अपनी जुग्राफियाई हालत के एतबार से मोहम्मद अरबी और जनाब मसीह की बशारत का मौजू नहीं हो सकता। अगर ये मुसलमान मुसन्निफ जिसने मज़कूरा बाला इबारत को लिखा है उस बयान के जुग्राफिया का मुताला कर लेता जिसमें बनी इसराइल मिस्र से निकलकर कनान के मुल्क मऊद की तरफ जाते वक्त गर्दिश करते रहे और कम अज कम सरसरी तौर पर कदीम दुनिया के उस हिस्से का नक्शा भी देख लेता तो ज़ीफ़हम लोगों में अपनी हंसी कराने से बच जाता। उस खित्ता अर्ज के खाके पर नजर डालते ही मालूम हो जाएगा कि सीना, शईर और फारान जजीरा नुमाए सीना के 3 पहाड़ हैं जो फलस्तीन और बहीरा अहमर के दरमियान आसपास वाक़े हैं। इस हवाला मज़कूर में हजरत मूसा और जनाब मसीह और मोहम्मद अरबी के हक में बशारत निकालना ना सिर्फ ख्याली और जुग्राफियाई एतबार से गलत है बल्कि उस मुकाम के असल मतलब से भी गुरेज करना है
जिसमें किसी नबी की तरफ जरा भी इशारा नहीं पाया जाता। इस आयत में गुज़श्ता तवारीखी वाक़यात की तरफ इशारा है और इसमें बनी इस्राइल को उस इलाही जलाल और कुदरत के अजीब इजहार की याद दिलाई गई है जो उन्होंने बियाबान में मुसाफरत के दौरान में मुख्तलिफ मकामात पर देखा था। नाज़रीन, इबारात ज़ेल से इस आयत का मुकाबला करके इसकी तस्दीक कर सकते हैं। खुरूज की किताब 19वां बाब, गिनती की किताब 13वां, 14वां और 16वां बाब। किसी एक लफ्ज या आयत को मसीही सहीफों में से लेकर उसे असल इबारत से बिल्कुल जुदा करके उसकी खाली तावील करना ऐसी सख्त गलती है जो मुसलमान मनाजरीन बराबर किया करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनको कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि उन नामों और जगहों के हवालों को किताब मुकद्दस के उन दूसरे मकामात में भी देख लें जिनसे शायद सवालाते ज़ेरे बहस पर कुछ रोशनी पड़े। अब इस आयत से जो फिलहाल ज़ेरे नज़र है मालूम हो जाएगा कि इसका नतीजा बिल्कुल गलत निकलता है। अगर बाइबल मोहम्मद के मुसन्निफ जनाब माधव मियाँ किताब मुकद्दस में उन बहुत से मकामात का मुताला कर लेते जिनमें शईर और फारान दोनों का जिक्र आया है, तो हरगिज़ ऐसी बेवकूफ़ी ना करते कि उन पहाड़ों से जनाब मसीह और मोहम्मद अरबी की रसालत की बशारत मुराद लेते। इस खित्ता मुल्क के जुग्राफिया के मुताले से साफ जाहिर है कि जनाब मसीह ने शईर का सफ़र हरगिज़ नहीं किया और मोहम्मद अरबी को फारान का कुछ इल्म ना था। असल वाक़या ये है कि उस ज़माने में जबले शईर अदूमियों का मुल्क था और बहरे मुर्दार के जनूब में कुछ फासले पर यह पहाड़ वाक़े है। पैदाइश की किताब 32वें बाब की 3री आयत से ये बखूबी जाहिर है, जहां यूं लिखा है, और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को जो शईर की सरजमीन में है अपने भाई इसौ के पास भेजा। और यही बात पैदाइश के 36वें बाब की 8वीं और 9वीं आयतों से और भी ज्यादा वाज़े हो जाती है। बस इसौ, जिसे अदूम भी कहते हैं, कोहे शईर में रहने लगा और इसौ का जो कोहे शईर के अदूमियों का बाप है ये नसबनामा है। इलावा बनी बियाबान में बनी इस्राइल की मुसाफरत के अहवाल का मुताला ये जाहिर करता है कि उनको मुल्के कनान में बताने के लिए अदूमियों के दरमियान से होकर गुजरना जरूर था। चुनाचे लिखा है, तब मूसा ने कादिस से अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तेरा भाई इसराइल ये अर्ज करता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आई वाकिफ है, सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाजत दे। शाह अदूम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूंगा। गिनती 20वां बाब 14वीं, 17वीं और 18वीं आयत। अब इस इबारत से साफ जाहिर है कि मिस्र से निकलकर मुसाफरत करते वक्त अदूमियों की सरजमीन और इसी तरह कोहे शईर कनान पहुंचने से पेशतर रास्ते में थे। इलावा बरी इस्तिस्ना की किताब के पहले बाब की 2री आयत में यूं मरकूम है, कोहे शईर की राह से हुरब से कादिस परनी तक 11 दिन की मंजिल है। अब इस हवाले से ये बात और भी मुस्तहकम हो जाती है और हम साबित कर चुके हैं कि जबले शईर हुरब और कादिस बरनी के दरमियान वाक़े है और ये दोनों आखिरुल जिक्र मुकामात बहरे मुर्दार के जनूब में हैं। अब नाजरीन पर इस मसले की खुराफात बखूबी वाज़े हैं और हैरत तो ये है कि बहुतेरे मशहूर मुसलमान मुसन्निफों ने भी यही दावा किया है कि लफ्ज़ जबल शईर का इलाका जनाब मसीह की रसालत से है। चुनाचे एक और मुसलमान मुसन्निफ रकम तराज है कि शईर मुल्क शाम के एक पहाड़ का नाम है जिस पर जनाब मसीह जाया करते थे और जहां आपको फरिश्तों की मारिफत इंजील के मुतल्लिक अहकाम मिले। प्रूफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम द बाइबल, मतबुआ लाहौर, सफ़ा 12। हमको मालूम है कि मसीह बैतलहम में पैदा हुआ और शिमाली सूबा गलील के शहर नासरत में परवरिश पाई और तमाम उम्र अपने आबाई मुल्क में लोगों को तालीम देता रहा। मसीह का अदूम में होना तो दूर की बात, बल्कि बरअक्स इसके
हिस्कियल नबी ने साफ तौर पर बता दिया है कि अहले अदूम यानी जबल शैर के बाशिंदे यहूदियों के सख्त मुखालिफ थे। इस नबी की किताब के 35वें बाब में उनके शहर की तबाही की पेशीन गोई निहायत सफाई से दर्ज है। लिहाजा ये दावा कि ये अल्फाज वो शैर से उन पर आश्कारा हुआ जनाब मसीह में और इंजील में जिसकी आपने मुनादी की पूरे होते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है और अक्ल और किताब से बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये निहायत अफसोसनाक बात है कि मुसन्निफीन मज़कूरा फारान की जोग्राफियाई हालत से भी ऐसे ही नावाकिफ हैं जैसे जबल शैर से। मोहम्मद अरबी का फारान में पैदा होना या उनका वहां रहना तो दूर की बात, लेकिन बरअक्स इसके काफी सबूत मौजूद है कि जबल फारान मक्का से, जो कि मोहम्मद अरबी का मुसल्लमा पैदाइशी मुकाम है, जनूब को 500 मील के फासले पर वाक़े है। और न सहीफे में और न तवारीख में कोई ऐसी बात है जिससे पैगंबर इस्लाम का कोई भी इलाका जबल फारान से होना साबित हो सके। फारान के मुतल्लिक किताब मुकद्दस की इबारत को देखने से ये बात और भी सरीह तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। असल बात यह है कि फारान सीना के शुमाल में एक पहाड़ था, जैसा कि किताब मुकद्दस के इस मुकाम से जाहिर है। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वो अबर दश्ते फारान में ठहर गया। गिनती 10वां बाब 12वीं आयत। इलावा बड़ी निहायत सफाई के साथ बयान हुआ है कि जब बनी इसराइल मिस्र से सफर करके कनान के जनूबी हिस्से के करीब पहुंचे तो मूसा ने दश्ते फारान से वादे की सरजमीन में मुखबरी के लिए चंद जासूस भेजे। चुनाचे यूं मरकूम है, इसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए और दश्ते फारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमियों को भेज कि वो मुल्के कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। गिनती 12वां बाब उसकी 16वीं आयत से 13वें बाब की पहली और दूसरी आयत। उन जासूसों का वापस आना खुदा के जलाल के जाहिर होने का एक खास मौका था। चुनाचे लिखा है, उस वक्त खैमा इज्तमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। गिनती 14वां बाब 10वीं आयत। अब नाज़रीन खुद ही फैसला कर लें कि उन अल्फाज से कि फारान ही के पहाड़ से वो आश्कारा हुआ, कोई भी इशारा उसकी जात की तरफ पाया जाता है जो मक्का में फारान से 500 मील के फासले पर जनूब की तरफ पैदा हुआ, या उसे खुदा का वो खास जलाल मुराद है जो बनी इसराइल पर फारान में बमुअज्जब तहरीर मज़कूरा नुमाया हुआ। 45वां ज़बूर। चंद मुसलमान मुसन्निफीन दावा करते हैं कि 45वें ज़बूर में मोहम्मद अरबी के हक में बशारत है और वो खासकर 3री, 4थी और 5वीं आयत इस ज़बूर की पेश करते हैं और कहते हैं कि उनमें मोहम्मद अरबी का सरी जिक्र मौजूद है। चुनाचे वो अल्फाज ये हैं, ऐ ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत व शौकत है अपनी कमर से हमाइल कर और सच्चाई और इल्म और सदाकत की खातिर अपनी शानो शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो और तेरा दाहिना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। इस ज़बूर में एक इलाही हस्ती का जिक्र है। अगर नाजरीन इस तमाम ज़बूर को जिसमें ये आयतें पाई जाती हैं गौर से पढ़ेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि इसमें पैगंबर अरब का कोई जिक्र नहीं है। गालिबन इसमें पहले सुलेमान बादशाह के एक गैर मुल्की शहजादी के साथ शादी करने की तरफ इशारा है और उस शादी का जिक्र सलातीन की पहली किताब में मौजूद है। चुनाचे लिखा है, और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिराउन से रिश्तेदारी की और फिराउन की बेटी ब्याह ली, और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चौगिर्द दीवार न बना चुका, उसे दाऊद के शहर में लाकर रखा। सलातीन की पहली किताब 3रा बाब पहली आयत। लेकिन अगर गौर के साथ इस ज़बूर का मुताला किया जाए तो जाहिर होगा कि इसका मतलब और भी गहरा है और एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा है जो सुलेमान से बहुत बुजुर्ग व बरतर है और जिसमें
पुरअसरार तौर से अलूहियत पाई जाती है। चुनाचे छठी आयत में, जिसे मुसलमान मुसन्निफीन इक्तबास करते वक्त बड़ी एहतियात से छोड़ देते हैं, उस शख्स को यूं खताब किया है, तेरा तख्त ए खुदा अब्दुल आबाद कायम है। सिर्फ यही आयत मुसलमानों के दावे की बेबुनियादी साबित करने के लिए काफी है, क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि मोहम्मद अरबी ने कभी अलूहियत का दावा नहीं किया। इंजील में इस ज़बूर का हवाला जनाब मसीह के हक में पेश किया गया है। बरक्स इसके इंजील में बड़ी सफाई के साथ ये ज़बूर जनाब मसीह की शान में इस्तेमाल हुआ है, जिसकी ताज़ीम मुसलमान कलामुल्लाह और रूह अल्लाह के खताबों से करते हैं। चुनाचे यूं मरकूम है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा। इब्रानियों पहला बाब 8वीं आयत। खुदा के कलाम की इस इबारत से साफ जाहिर है कि ये ज़बूर जनाब मसीह की शान में है और दुल्हन से मसीही कलीसिया मुराद है, और ये ख्याल के मसीही कलीसिया मसीह की दुल्हन है पाक नविश्तों में बार बार पाया जाता है, और इससे ज़बूर ज़ेर बहस के मुतल्लिक जो हमारी राय है उसकी और भी तस्दीक होती है। चुनाचे पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को लिखते वक्त कहता है, मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। दूसरा करंथियों 11वां बाब उसकी 2री आयत। और इसी तरह यूहन्ना रसूल अपनी रोया कलम बंद करते हुए लिखता है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। मुकाशफा 21वां बाब 2री आयत। मुसलमान मनाजरीन इस ज़बूर में तलवार और तीर के जिक्र से हुज्जत पेश करते हैं कि ये जनाब मसीह के हक में नहीं है, और फिर फख्र के साथ पूछते हैं कि क्या हजरत ईसा भी कभी जंगी सिपाही थे। गोया इसी बात पर ज़बूर की बशारत के मसीही या मुहम्मदी होने का दारोमदार है। उनको ये याद नहीं रहता कि लफ्ज़ तलवार रूहानी माने में भी इस्तेमाल होता है। हकीकत तो ये है कि इसी माने में ये लफ्ज़ इंजील में इस्तेमाल हुआ भी है। चुनाचे पौलुस रसूल अपने मसीही नौमुरीदों को इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है जंग की तरगीब देता हुआ कहता है कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। इफ्सियों 6 बाब 17वीं आयत। और जिस खूबी के साथ जनाब मसीह ने इस रूह की तलवार का इस्तेमाल किया, वो शैतान से आजमाए जाने के उस बयान से जाहिर है जो मत्ती की इंजील के 4 बाब में मरकूम है, जहां शैतान की हर आजमाइश का जवाब मसीह ने इलाही नविश्ते से दिया और यूं उसके हर हमले को रोका। गज़ल उल गज़लात बाब 5 10वीं से 16वीं आयत। गज़ल उल गज़लात के 5वें बाब की 10वीं आयत से 16वीं आयत तक बतौर बशारत मोहम्मदी के मुसलमान पेश करते हैं। ये इबारत यूं है, मेरा महबूब सुर्खो सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है, उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फें पेच दर पेच और कव्वे सी काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठे हों, उसके रुखसार फूलों के चमन और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं, उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टपकता है, उसके हाथ जबरजद से मुरस्सा सोने के हल्के हैं, उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हों, उसकी टांगे कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं, वो देखने में लुबनान और खूबी में रश्के सरू है, उसका मुंह अज़बस शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। अब ताजुब है कि एक बंगाली जुबान की किताब बाइबल मोहम्मद का मुसलमान मुसन्निफ इस इबारत मज़कूरा के मुतल्लिक यूं लिखता है, अगरचे हजरत सुलेमान दाना ने शख्स मौसूफ की तारीफ शायराना पैराए में की है, तो भी पूरा बयान आखिरी नबी के नूर और हुस्न जमाल के बिल्कुल मुताबिक है। यही नहीं बल्कि इबारत मरकूमा के आखिरी जुमले में हजरत सुलेमान ने रूहुल कुद्स की तहरीक से
अपने इस महबूब का नाम भी बता दिया कि वो मोहम्मद है। हम नहीं जानते कि आजकल की मुरव्वजा बाइबल में इब्रानी लफ्ज मुहम्मदियम का जो तर्जुमा दर्ज है वो बसबब ला इल्मी के है या फरेब देने के लिए। अंग्रेजी में लफ्ज मुहम्मदियम का तर्जुमा लवली है, मगर ये गलत है। चाहिए था कि अंग्रेजी में इसका तर्जुमा मुअज़्ज़ज़ या महमूद किया जाता। हमारी राय में मुनासिब तो ये था कि इसका तर्जुमा बिल्कुल किया ही ना जाता। बाइबल मुहम्मद सफ़ा 18-19। ये इबारत खुदा और उसके लोगों की बाहमी मोहब्बत को जाहिर करती है। इस मुसलमान मुसन्नफ की मज़कूरा बाला इबारत में जो जहालत दिखाई गई है, हमको उसके जवाब में ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि किताब मुक़द्दस की इन आयात ज़ेर बहस में मुहम्मद अरबी का कुछ भी जिक्र नहीं है। ये अमर मुसल्लमा है कि गज़ल उल गज़लात इस्तारा के पैराए में लिखी गई है। इसमें एक आला शायराना रंग में उस मोहब्बत के रिश्ते का जिक्र है जो खुदा और खुदा के बरगज़ीदों के दरमियान है, और ये मज़कूरा बाला इबारत उस बयान का सिर्फ एक हिस्सा है। किताब बाइबल मुहम्मद के मुसन्निफ ने इबारत का सिलसिला छोड़कर सिर्फ लफ्ज़ मुहम्मदियम लेकर ये हुज्जत कायम करना चाहा है कि ये एक ज़ाती नाम है और इससे मुराद मुहम्मद अरबी हैं। दरअसल ये लफ्ज़ इल्म यानी कोई ख़ास नाम नहीं है और ना इसका तर्जुमा मुहम्मद है। ये इसमें नकरा है और इसका इसमें मुश्तरक होना इससे जाहिर है कि ये बतौर वाहिद के नहीं बल्कि जमा के सीगा में इस्तेमाल हुआ है और अक्सर किताब मुक़द्दस में चीज़ों और लोगों दोनों के लिए पाया जाता है। हम ये दिखाने के लिए कि ये लफ्ज़ ना इसमें ख़ास है और ना इसके माने मोहम्मद हैं, चंद हवाले पेश करते हैं जहां ये लफ्ज़ आया है और इससे दावा मज़कूरा का पता लग जाएगा। अगर नाज़रीन हिस्कियल नबी की किताब के 24वें बाब की 16वीं आयत पढ़ेंगे तो यूं लिखा पाएंगे कि ए आदमज़ाद, देख मैं तेरी मंजूर नज़र या मुहम्मदियम को एक ही ज़रब में तुझसे जुदा करूंगा, लेकिन तू ना मातम करना और ना रोना और ना आंसू बहाना। फिर इसी बाब की 18वीं आयत से साफ जाहिर है कि हिस्कियल नबी की मंजूर नज़र से मुराद उसकी बीवी है जिसे खुदा ने वफात दी। क्या यहाँ भी यही दलील पेश की जाएगी कि चूंकि इस बाब मज़कूरा की 16वीं आयत में इब्रानी लफ्ज़ मुहम्मदियम है इसलिए यह भी बशारत मुहम्मदी है? अलावा बरी इसी तरह पहले सलातीन के 20 बाब की 6ठी आयत में चीजें हैं। चुनाचे लिखा है, लेकिन अब मैं कल उसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस या मुहम्मदियम होगा वो उसे अपने कब्जे में करके ले आएंगे। पूरी इबारत से साफ जाहिर है कि यहाँ अराम के बादशाह बिन हदद का जिक्र है जिसने शाह इसराइल के पास कासिद भेजकर धमकी दी कि वो इसराइल के घरों की तमाम चीजें जो उनकी निगाह में नफीस है लूट ले जाएगा। अब हम पूछते हैं कि क्या एक लम्हे के लिए भी ये दलील पेश की जा सकती है कि चूंकि यहाँ इब्रानी लफ्ज मुहम्मदियम आया है इसलिए ये बशारत मुहम्मदी है? इबारत के सिलसिले के अलावा जिससे मतलब साफ जाहिर होता है, क्या तवारीख से कहीं भी इस बात का पता लगता है कि किसी गैर मुल्की बादशाह ने मोहम्मद अरबी को कैद किया और उनको बतौर असीर गैर मुल्क में ले गया? गर्जे के मुसलमान मुसन्निफ की सब बातें मुहम्मल हैं और उनसे सिर्फ ये जाहिर होता है कि जो लोग बगैर इब्रानी का इल्म हासिल किए चंद इब्रानी अल्फाज के मानों के जरिए से दलील निकालने की जुर्रत करते हैं वो अपने इल्मी अफलास का सबूत देते हैं। हकीकत तो ये है कि ये सारी दलील ही तिफलाना है और काबिल तवज्जो नहीं। अगर लफ्ज़ मुहम्मदियम और लफ्ज़ मोहम्मद में मुशाबहत होने के सबब से मोहम्मद अरबी के लिए बशारत समझी जाती है तो फिर कुरान में हिंदू राम अवतार के लिए बशारत मौजूद होने की दलील क्यों ना पेश करें, क्योंकि कुरान में लफ्ज़ रोम आया है। यसाया 21वां बाब 7वीं आयत। ये बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान लोग अक्सर मोहम्मद अरबी की बशारत की तलाश के शौक में किताब मुक़द्दस के मकामात की अजीबो बेमानी तावील करते हैं। अगर पाक किताब में कहीं उनको लफ्ज़ तलवार मिल जाता है तो बस फिर क्या है,
मोहम्मद अरबी की बशारत का एक गुल मच जाता है। इसी तरह अगर लफ्ज ऊंट उनको कहीं नजर पड़ जाता है तो इस पर भी कहने लगते हैं। आखिरिश एक अरबी शरीयत देने वाले की सरीह पेशीन गोई मिल गई। यसाया नबी के 21वें बाब की 7वीं आयत की जो तावील मुसलमानों ने की है, उसे देखकर हमने ये बातें लिखी हैं, और जिस गलती की हमने शिकायत की है उसकी ये तावील एक उम्दा नजीर है। चुनाचे वहां मरकूम है, उसने सवार देखे जो दो दो आते थे और गधों पर और ऊंटों पर सवार, और उसने बड़े गौर से सुना। यह सुनकर ताज्जुब होता है कि चंद मुसलमान मुसन्निफों को इसमें भी बशारत मुहम्मदी मालूम हुई है, और हमको बताया जाता है कि गधों पर सवार से हजरत ईसा मुराद हैं, क्योंकि वो एक मर्तबा गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए। और इससे भी अजीब तर बात यह है कि ऊंटों पर सवार से मोहम्मद अरबी मुराद हैं, क्योंकि आप अक्सर ऊंट की सवारी किया करते थे। गोया कोई और सिवाय मोहम्मद अरबी के ऊंट पर सवार ही नहीं हुआ, और ना जनाब मसीह के सिवा और कोई गधे पर सवार होकर कभी यरूशलेम में दाखिल हुआ। किताब मुकद्दस की इस इबारत में बाबल की बर्बादी की पेशीन गोई है। अहद अतीक और जदीद में मोहम्मद अरबी की निस्बत पेशीन गोई का पता लगाने की बहुतेरी कोशिशें हमने देखी हैं, मगर यह सबसे बढ़कर मज़ह का खेज है। इसमें तो जरा भी अक्ल से काम नहीं लिया गया, क्योंकि इस तमाम इबारत में अरबी नबी की तरफ इशारा तक भी नहीं पाया जाता। इस बात को गौर से पढ़ने से मालूम होगा कि इसमें बाबल की आने वाली तबाही की पेशीन गोई है, और जब 100 बरस बाद दाराए फारस ने उस पर कब्जा किया तो ये नबूवत पूरी हुई। अगर मुसन्नफ़े मौसूफ इस बाब की 9वीं आयत को पढ़ लेते तो जो कुछ उन्होंने लिखा है उसके वो हरगिज मजाज न थे, क्योंकि वहां साफ तौर से बाबल का जिक्र आया है। चुनाचे लिखा है, और देख सिपाहियों के गौल और उनके सवार दो दो करके आते हैं। फिर उसने यूं कहा कि बाबल गिर पड़ा। ऐसे ऐसे मकामात से मुसलमानों को नबूवत ढूंढ कर निकालते देखकर यह ख्याल होता है कि उनको अपने नबी के लिए बशारत की बड़ी कमी महसूस हो रही है। यसाया बाब 42 पहली आयत। यसाया का 42वां बाब भी अक्सर मोहम्मद अरबी की बशारत की दलील में पेश किया जाता है। पहली आयत में लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। इंजील में ये इबारत यीशु मसीह के लिए बताई गई है। हम इस इबारत मज़कूरा की ज्यादा तशरीह करके नाजरीन का वक्त जाया ना करेंगे। इतना ही बता देना काफी है कि ये बशारत सफाई के साथ इंजील में जनाब मसीह में पूरी होती हुई जाहिर की गई है, और चूंकि खुदा ने अपने कलाम की खुद तशरीह कर दी है, इसलिए इसके मुतालिक इंसानी तसव्वुरात लेकर ज्यादा बहस करना फजूल है। इंजील की इबारत मज़कूरा जिससे यसाया की इस नबूवत की तशरीह होती है वो ये है, और उसने यानी जनाब मसीह ने उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपना रूह उस पर डालूंगा और वो गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। यसाया 42वां बाब 11वीं आयत। अक्सर औकात मुसलमान मज़कूरा बाला बातों की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि यसाया नबी के 42वें बाब के दूसरे हिस्से में एक और शख्स की सरीह बशारत मौजूद है, और वो मोहम्मद अरबी हैं। खासकर वो इस बाब की 11वीं आयत पेश करते हैं जिसमें लिखा है, बियाबान और उसकी बस्तियां, केदार के आबाद गांव अपनी आवाज बुलंद करें, सिला के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें। मुसलमानों का दावा है कि इस आयत में लफ्ज केदार से सिर्फ अरब के लोग मुराद हैं, और इसलिए इसमें मोहम्मद अरबी की बशारत पाई जाती है। इस इबारत में मसीह की सल्तनत को फैलाने का बयान है। मज़कूरा बाला इस्लामी तावील के जवाब में हम कहते हैं कि इसमें अरब के नबी का बयान बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनाब मसीह की सल्तनत की वुसअत के तज़किरे में यह बताया गया है कि खुदा की मर्जी है कि एक रोज
अहले किदार भी उस सल्तनत की खुशी में शरीक हों। ये तो सबको मालूम है कि मोहम्मद अरबी कबीला किदार में से नहीं बल्कि कबीला कुरैश से थे, और इसलिए इस आयत में पैगंबर अरब की तरफ कोई इशारा नहीं है। अलावा बरी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के लिए एक गीत गाओ। लेकिन इस्लामी इबादत में गाना बिल्कुल मना है, इसलिए इबारत ज़ेर बहस से इस्लाम मुराद नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी का एक मशहूर कौल ये है कि यानी गीत गाना उसी तरह दिल में नफाक पैदा करता है जिस तरह पानी ज़रात पैदा करता है। फिर ये बात कैसे मान ली जाए कि एक ऐसी बशारत जिसमें लोगों के अपने मुनज्जी के लिए गाकर खुश होने का जिक्र है, बशारत मोहम्मदी है। हबकूक बाब 3 तीसरी आयत। अहद अतीक का एक और मकाम जो मोहम्मद अरबी की बशारत की दलील में मुसलमान पेश करते हैं, वो हबकूक नबी की किताब के 3 बाब की 3 आयत है, जिसमें यूं लिखा है, खुदा तिमान से आया और कुद्दूस कोहे फारान से। तिमान मक्का से जहां मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे 500 मील के फासले पर है। जिन्होंने किताब मुकद्दस के कदीम जोग्राफिया का मुताला किया है, उनको मालूम है कि तिमान फारान के करीब था, और हम देख चुके हैं कि ये आखिरुल जिक्र मुकाम मक्का से शिमाल की जानिब को 500 मील के फासले पर था, और तिमान हकीकत में अदूमियों के मुल्क का एक हिस्सा था, और ये इस आयत से साफ जाहिर है। अदूम की बाबत रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि क्या तिमान में खिर्द मुतलक ना रही। यर्मिया 49वां बाब 7वीं आयत। और फिर मरकूम है, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं अदूम पर हाथ चलाऊंगा, उसके इंसान और हैवान को नाबूद करूंगा, और तिमान से लेकर उसे वीरान करूंगा। हिजकियेल 25वां बाब 13वीं आयत। इन हवालों से तिमान का मौका साफ जाहिर है, जो बहीरा मुर्दार से कई मील के फासले पर ना होगा। इसमें पैगंबर अरब का कोई भी जिक्र नहीं है। अब रहा इन अल्फाज के मुतल्लिक कि कुद्दूस कोहे फारान से आया। सो पेशतर दिखा चुके हैं कि मोहम्मद अरबी का ताल्लुक फारान से इतना ही था जितना कि हिंदुस्तान से, क्योंकि ये जगह मक्का से कम से कम 500 मील दूर थी, और गालिबन मोहम्मद अरबी को इसकी खबर तक न थी। इस आयत में इलाही वजूद का बयान है। अगर हम बड़े गौर से इस आयत ज़ेरे बहस का मुताला करें और सिलसिले की आयतों को मिलाकर पढ़ें, तो मालूम हो जाएगा कि इसमें किसी इंसानी जात का बयान नहीं है, बल्कि खुद खुदा का जिक्र है। ये खुदा था जो तिमान से आया, और वो कुद्दूस जो कोहे फारान से आया। कुरान और हदीसों में बहुत से मकामात हैं जो मोहम्मद अरबी की बेगुनाही के बरखिलाफ गवाही देते हैं। बस हबकूक नबी के सहीफे की आयत मज़कूरा का बयान मोहम्मद अरबी के लिए हरगिज नहीं हो सकता, और ना पैगंबर अरब की निस्बत ये कहा जा सकता है कि उसकी शौकत से आसमान छुप गया, या ये कि उसकी कदीम राहें हैं। 16वीं आयत। गर्ज़े के सारी इबारत का मौजू खुदा है, और इस आयत को मोहम्मद अरबी की बशारत बताना सख्त तासुब पर मबनी है। मरकज़ की इंजील का पहला बाब और 7वीं आयत। मुसलमान ना सिर्फ अहद अतीक में मोहम्मद अरबी की बशारतों के होने का दावा करते हैं, बल्कि वो उसी तरह अहद जदीद में भी बताते हैं कि मोहम्मद अरबी के हक में पेशगोई सफाई से दर्ज है। अब हम अनाजील के चंद खास ऐसे मकामात पर गौर करेंगे। पहली पेशगोई जिसका हम मुताला करेंगे, मरकज़ की इंजील के पहले बाब की 7वीं आयत में बताई जाती है, जहां लिखा है, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मुसलमान कहते हैं कि इन अल्फाज के जरिए से हजरत ईसा ने साफ लफ्जों में सबसे आखिरी नबी आजम पैगंबर अरब के आने की बशारत दी है। ये अल्फाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हैं, जिसने मसीह के हक में गवाही दी। चंद मुसलमान मुसन्निफों के दावाए मज़कूरा की इस चालबाजी की नज़ीर मिलना निहायत मुश्किल है,
क्योंकि ये तो एक लम्हे के लिए भी तस्लीम करना मुहाल है कि जिन मुसन्निफों ने आयत मज़कूरा को मोहम्मद अरबी के लिए बताया है उन्होंने इस मकाम पर पूरी इबारत को नहीं पढ़ा होगा। उनको अपने मुसलमान नाज़रीन की लाइल्मी का पूरा यकीन है, जिससे वो फ़ायदा उठाकर उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस आयत के अल्फाज मज़कूरा के कायल जनाब मसीह हैं और मुराद इससे पैगंबर अरब हैं, क्योंकि असल इबारत से साफ जाहिर है कि ये अल्फाज हज़रत ईसा के नहीं बल्कि उनका कायल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यानी याहिया नबी है। चुनाचे चौथी और छठी आयतों में यूं मरकूम है, यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था, और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था, और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। अलावा बरी यूहन्ना ने यह गवाही मोहम्मद अरबी के लिए नहीं दी जो 600 बरस बाद हुए, बल्कि जनाब मसीह के हक में जो उनके दरमियान जिंदा मौजूद थे। चुनाचे दूसरे मुकाम में यूं लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। यूहन्ना पहला बाब 26वीं और 27वीं आयत। अब इस इबारत मरकूमा से शक की गुंजाइश नहीं रहती। आयत ज़ेर बहस के अल्फाज का कहने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और उसने यीशु मसीह के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल किया, और किसी सूरत में भी मोहम्मद अरबी की तरफ इसमें इशारा नहीं पाया जाता। और मुसलमान मुसन्निफ से अगर ये दरियाफ्त किया जाए कि मोहम्मद अरबी ने रूहुल कुद्स से लोगों को क्यों कर बपतिस्मा दिया, तो उसे जवाब देना निहायत मुश्किल होगा। यूहन्ना पहला बाब 19वीं से 21वीं आयत तक। एक और मकाम जो अहले इस्लाम पैगंबर अरब की बशारत की दलील में पेश करते हैं वो यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत तक है। चुनाचे वहां यूं लिखा है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। मुसलमान आमतौर पर इसकी तशरीह यूं करते हैं कि यहां 3 नबियों का जिक्र है, यानी जनाब मसीह, एलिया और एक तीसरा गैर मारूफ नबी जिसके लिए वो नबी कहा गया है। और बड़े वसूख के साथ वो बताते हैं कि इससे मुराद नबी आखिरुल ज़मा मोहम्मद अरबी हैं। वो कहते हैं कि यहूदी जनाब मसीह के अलावा एक और बड़े नबी के मुंतज़िर थे, और जब यूहन्ना ने इनकार किया कि ना मैं मसीह हूं और ना एलिया, तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जरूर वो नबी होगा। दूसरे लफ्जों में वो मोहम्मद अरबी के मुंतज़िर थे। बाइबल मुहम्मद सफ़ा 28 से 32। बदकिस्मती से ज़ी-फ़हम लोगों को इस तावील मज़कूरा के कबूल करने में चंद मुश्किलात पेश आती हैं। अव्वल तो ये गलत है कि यहूदी किसी ऐसे नबी के मुंतज़िर थे जो मसीह के बाद आएगा, और ना इस एतकाद का किताब मुकद्दस में कहीं नामो निशान है। यहूदी मसीह के एक पेशरो के मुंतज़िर थे, उनको उसके किसी जानशीन का इंतजार न था। अलावा बरी ये बयान कि वो जनाब मसीह के बाद किसी नबी के मुंतज़िर थे उस सवाल के खिलाफ है जो उन्होंने यूहन्ना से किया, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि यूहन्ना से सवाल करने वालों की राय में जनाब मसीह खुद उस वक्त तक नहीं आया था। इसलिए यहूदियों का यूहन्ना से ये पूछना कि क्या तू वो नबी है जो मसीह के बाद आने वाला है, बड़ी बेवकूफ़ी है।
ये सही है कि यहूदी जनाब मसीह की आमद से पेशतर नबियों का इंतजार कर रहे थे। बहुत से लोग ये नहीं समझते थे कि इस्तिस्ना के 18वें बाब में जिस नबी की बशारत है उससे खुद मसीह मुराद है, बल्कि उनका ख्याल ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मानंद वो भी मसीह के नकीबों में से कोई है। चुनाचे ये बात इंजील के इस बयान से साफ जाहिर है। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक वो नबी है, औरों ने कहा ये मसीह है। यूहन्ना 7वां बाब 40वीं आयत। गर्जे के यहूदियों के पेश नजर जो सवाल था वो ये था कि यूहन्ना मसीह है या मसीह के नकीबों में से एक नकीब। मसीह के बाद किसी नबी के आने का सवाल उस वक्त तक नहीं उठ सकता था जब तक मसीह खुद ना आ जाए। एक दूसरे मुकाम से पता लगता है कि बाजों का ख्याल था कि यर्मिया या कोई और नबी जनाब मसीह के पेशरो की हैसियत से फिर जाहिर होगा। चुनाचे लिखा है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। मत्ती 16वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। इन तमाम बातों से साफ जाहिर है कि इस सारे मसले पर यहूदियों का ख्याल किस कदर गैर वाज़े और गैर काबिल एतबार था, और इसलिए ये बात मद्देनजर रखकर कि इन्हीं यहूदियों ने जनाब मसीह को ना पहचाना और उसे मसीह तस्लीम करना तो दरकिनार, खुदा का नबी भी उसको नहीं माना बल्कि उसका इनकार किया और आखिरकार उसे मार डाला। कोई ताजुब नहीं कि उन्होंने सहीफे समझने में गलती की और ये भी समझे कि वो नबी जिसकी बशारत मूसा ने दी वो जनाब मसीह के सिवा कोई और है। किताब मुकद्दस से पता लगता है कि बाज यहूदी ज्यादा साफ दिल थे और बाज में जब उन्होंने जनाब मसीह के मौजज़े देखे तो उनको मजबूरन अपनी गलती का एतराफ करना पड़ा और उनको मानना पड़ा कि वो नबी यही है। चुनाचे लिखा है कि पस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। यूहन्ना 6 बाब 14वीं आयत। मसीह और वो नबी से एक ही शख्स मुराद है। अगर इस बात के सबूत की और जरूरत है कि मसीह और वो नबी से एक ही शख्स मुराद है तो ये पतरस रसूल के उन अल्फाज से बिल्कुल वाज़े है जो उसने खुदा की तरफ से कहे और जिनसे उसने उनका एक ही शख्स के लिए होना जाहिर किया। वो अल्फाज हैं, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। खुदा ने अपने खादिम को उठा करके पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। अमाल 3 बाब 32वीं आयत से 36वीं आयत। अब इन मज़कूरा बाला बातों से साफ जाहिर है कि मसीह के ज़माने के यहूदियों की तरह आजकल के मुसलमान भी जनाब मसीह और मूसा की बशारत के उस नबी से दो मुख्तलिफ अशखास मुराद लेकर बड़ी गलती पर हैं। पाक सहीफों से साफ जाहिर है कि इनसे एक ही शख्स की ज़ात मुराद है। इसलिए ये इख्तरा कि इसमें मोहम्मद अरबी की बशारत है बिल्कुल बेमानी है। यूहन्ना का 14वां, 15वां और 16वां बाब। अब हम किताब मुकद्दस की उन इबारतों पर पहुंचे हैं जो पैरवाने इस्लाम बहुत ही ज्यादा मोहम्मद अरबी की बशारत की सनद में पेश करते हैं। हमारी मुराद यूहन्ना के 14वें, 15वें और 16वें बाब की उन आयतों से है जिनमें पारकलीत का लफ्ज आया है, जिसका तर्जुमा तसल्ली देने वाला, वकील और मददगार है। जो आयतें मुसलमान मोहम्मद अरबी की बशारत में पेश करते हैं वो हस्बे झेल हैं, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक
जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यूहन्ना 14वां बाब 16वीं और 17वीं आयत। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यूहन्ना 14वां बाब 26वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक, जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 15वां बाब 26वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। यूहन्ना 16वां बाब 13वीं आयत। इंजील की मज़कूरा वाला आयतें मुसलमान मुसन्निफों के बयान के मुताबिक पैगंबर आखिरुल ज़मा नबी आज़म मोहम्मद अरबी के लिए बशारतें हैं, जो खुदा के अर्श के हुजूर लोगों के लिए शिफायत करने के सबब से तसल्ली देने वाला या सुलह कराने वाला हो गया है। सिर्फ उन्हीं की जात में जनाब मसीह की ये बशारतें पूरी होती हैं और उनका नाम यूनानी लफ्ज पाराकलीतास से मिलता जुलता है। ये दावा बार बार ऐसे जोर से पेश किया गया है कि बाज कम फहम लोगों ने यकीन कर लिया है कि इस दावे की बुनियाद वाकई पाक नविश्तों की तहरीर है। इस सवाल पर हम दीगर आयात से ज्यादा तफसील के साथ गौर करेंगे। बाइबल मुहम्मद का मुसन्निफ ये हुज्जत पेश करता है कि यूहन्ना के इन मकामात की मसीही तफसीर अगर दुरुस्त है और अगर वाकई मसीही कलीसिया की तालीम के लिए रूह पाक दी गई है, तो फिर मसीहियों में फिर जंग का नाम तक ना होता और उनमें फिरका बंदी ना पाई जाती। और फिर बिला किसी शक्को शुबा के ये मुसन्निफ बताता है ये पाराकलीते माहूद खुद मोहम्मद अरबी ही हैं। लेकिन अब वो ये नहीं बताता कि फिर मुसलमान आपस में क्यों जंग करते हैं और शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे पर क्यों तबर्रा कहते और लानत भेजते हैं। अगर इस मुसन्निफ के बयान के मुताबिक पाराकलीते माहूद का ये मनसब है कि इन बातों से अपने लोगों को बचाए, तो पैगंबर अरब क्यों इसमें नाकामयाब रहे और खुद उन्होंने क्यों पेशीन गोई की कि इस्लाम में 73 फिरके हो जाएंगे, जिनमें एक के सिवा तमाम दोज़खी होंगे। इसका जवाब सिर्फ यही है कि मोतरज़ की दलील बिल्कुल गलत है। खुदा ने जबरदस्ती लोगों को एक ही अकीदे पर रखने का वादा नहीं किया, ना उसने ये कहा कि मेरी रूह मसीही कलीसिया के नाम नेहाद मसीहियों की ख्वाहिशात को दूर कर देगी। सवाल वाकई ये है कि क्या मज़कूरा बाला आयतों की सही और रास्त तावील करने से मोहम्मद अरबी की बशारत इनमें पाई जाती है या नहीं। और अब हम इस सवाल के जवाब की तरफ रुजू करते हैं। पाराकलीत रूह इलाही है। पहली बात जो हम दिखाना चाहते हैं उसमें तावील की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आयत पढ़ने से ही ये मतलब साफ हो जाता है। चुनाचे लिखा है कि ये पाराकलीत माहूद रूह हक यूहन्ना 14वां बाब 17वीं आयत और रूहुल कुद्स यूहन्ना 14वां बाब 26वीं आयत। अब इन अल्फाज से साफ जाहिर है कि जिसका वादा किया गया है वो कोई बशर नहीं बल्कि इलाही रूह है। और मोहम्मद अरबी ने कभी इलाही रूह होने का दावा नहीं किया, बल्कि वो अपनी इंसानियत का हमेशा बार बार एतराफ करते रहे। चुनाचे इस किस्म का फिक्रा अक्सर कुरान में मिलता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यानी मैं कौन हूं मगर एक इंसान। पाराकलीत अब तक रहेगा। इन अल्फाज से ये बात और भी तकवीयत पाती है कि ये पाराकलीत जिसका वादा है इंसान से कहीं अफजल है। वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 14वां बाब 16वीं आयत। अब सवाल यह है कि ये बात मोहम्मद अरबी के लिए क्यों कर सच्ची हो सकती है जो मदीने में मदफून है। क्या मोहम्मद अरबी ने ओहद के मैदान में अपने लोगों को ये कहकर तंबीह नहीं की
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. یعنی محمد تو ایک رسول ہے، ہو چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، تو پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سورہ ال عمران آیت 144. پاراکلیت دکھائی نہیں دے گا. اب ایک اور بات اس روح ماہود کے متعلق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے نہاں ہوگا. چنانچہ لکھا ہے کہ وہ ایک روح ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. یوحنا 14 باب 17 آیت. اس قسم کے الفاظ محمد عربی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی انسان کی نسبت یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہ صرف اس روح الہی پر ہی صادق آتی ہیں جس کے متعلق کلام الہی سکھاتا ہے کہ جناب مسیح کے وعدے کے مطابق وہ بھیجا گیا. پاراکلیت لوگوں کے دلوں میں سکونت کرے گا. پھر یوں مرقوم ہے کہ پاراکلیت روحانی طور سے لوگوں کے دلوں میں رہے گا. چنانچہ لکھا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر ہوگا. یوحنا 14 باب 17 آیت. اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں قسم کے الفاظ محمد عربی کے لیے استعمال کرنا بالکل غیر ممکن ہے. پاراکلیت مسیح کے رسولوں کے زمانہ حیات میں نازل ہوا. اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 4 اور 5 آیتوں میں لکھا ہے کہ پاراکلیت ماہود 600 برس بعد دور ملک عربستان میں نہیں بلکہ خود انہی شاگردوں پر جن سے وعدہ کیا گیا تھا تھوڑے دنوں کے بعد یروشلم میں نازل ہوگا. چنانچہ لکھا ہے ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ شاگردوں کو جناب مسیح کے وعدہ کے پورا ہونے کا انتظار کرنا تھا، اور اس کے پورا ہونے کے بعد ہی وہ تمام دنیا میں انجیل کی منادی کے بڑے حکم کی تعمیل کر سکتے تھے. یہ بھی لکھا ہے کہ جناب مسیح نے دنیا چھوڑنے سے پیشتر شاگردوں کو اکٹھے کر کے کہا، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. لوکا 24 باب 49 آیت. جناب مسیح کے ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ پاراکلیت ان کے زمانہ حیات میں نازل ہونے کو تھا جن سے جناب مسیح مخاطب ہوئے، اور یہ سب سے پہلے یروشلم میں ہوا. انجیل کے الفاظ سے یہ بالکل واضح ہے، اور صرف وہی جن کو تعصب نے اندھا کر رکھا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں محمد عربی کی بشارت ہے. پاراکلیت آئندہ کی خبریں دے گا. یوحنا کی انجیل کے 12 باب کی 13 آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جناب مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ روح ماہود تم کو آئندہ کی خبریں دے گا. لیکن ہر شخص جو قرآن سے واقف ہے جانتا ہے کہ محمد عربی آئندہ کی باتوں سے بالکل بے خبر تھے. چنانچہ سورہ الاحقاف کی 10 آیت میں لکھا ہے وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے اور تمہارے ساتھ. پھر سورہ الانعام کی 50 آیت میں ہے قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ یہ کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں. اب اس روح کا بیان جو مسیحی کلیسیا کی تعلیم کے لیے بخشا گیا تھا کیسا مختلف ہے. اس روح کی بابت ہم پڑھتے ہیں کہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کے بزرگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں میرے لیے تیار ہیں. پھر دوسرے مقام پر لکھا ہے، اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا، اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا کہ روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی
यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हवाले करेंगे। अमाल 31वां बाब 10वीं और 11वीं आयत। ये पेशीन गोइयां चंद दिनों बाद हर्फ बहर्फ पूरी हुई और यूं सफाई से जाहिर किया कि जनाब मसीह ने जिस रूह का वादा अपने शागिर्दों से किया था नाजिल हुआ, और वादे के मुताबिक उसने आने वाली बातों की खबर दी। पाराकलीत के आने का वाकया अमाल के दूसरे बाब में मरकूम है। अमाल के दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि मसीह के वादे के मुताबिक रूहुल कुद्स के नज़ूल का वाकया वहां मरकूम है। हम देख चुके हैं कि खास मसीह के शागिर्दों पर रूह का नज़ूल होने को था, और फिर अमाल के पहले बाब में लिखा है कि रूह पाक की ये आमद बड़ी ताकत और कुदरत के साथ होने को थी। जनाब मसीह ने उनसे कहा, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 8वीं आयत। इस पेशीन गोई के मुताबिक चंद दिनों के बाद जब शागिर्द एक खास मकाम पर जमा थे तो यकायक सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अमाल दूसरा बाब 4वीं आयत। और यूं ये बड़ा वादा पूरा हुआ और शागिर्द इस नई ताकत से मामूर होकर हर जगह जिंदगी के कलाम की मुनादी करने को निकले, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। अमाल दूसरा बाब 43वीं आयत। बस आया है कि ये था रूहुल कुद्स का वादा जिसे यूहन्ना ने जाहिर किया, और यूं ये वादा पूरा हुआ जिसे लूका ने तहरीर किया। अब नाज़रीन खुद ही फैसला कर लें कि इस पेशीन गोई को मुहम्मद अरबी की बशारत बताना, जो जिस्म और खून में एक इंसान थे और जिनको हजारों ने देखा, और जो मुल्क अरब में वक्त माहूद से 600 बरस बाद पैदा हुए, बिल्कुल नामुमकिन है। यूहन्ना 14वां बाब 30वीं आयत। इस रसाले को खत्म करने से पेशतर एक और बशारत पर हम गौर करेंगे। ये यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 30वीं आयत में है, जहां पर लिखा है, दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। बहुतेरे मुसलमान मुसन्निफों ने यह हवाला मुहम्मद अरबी की बशारत में पेश किया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब मुकद्दस की सबसे उम्दा तफसीर खुद किताब मुकद्दस है, और इस आयत ज़ेर बहस पर यह बात खूब सादिक आती है कि अगर हम नाजरीन को किताब मुकद्दस के वो मुकामात बता दें जहां दुनिया के सरदार का जिक्र आया है, तो उनको फौरन मालूम हो जाएगा कि ये खिताब पैगंबर अरब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे यूहन्ना के 12वें बाब के 31वीं आयत में लिखा है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। और फिर यूहन्ना के 16वें बाब की 11वीं आयत में दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है, और दूसरे करंथियों के 4थे बाब की 4थी आयत में मरकूम है, उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के सरदार ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी और रोशनी उन पर ना पड़े। और फिर इफ्सियों के दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयतों में यूं आया है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अब इन मकामात पर कुछ कहने की जरूरत नहीं, और बिला किसी शक्को शुबा के इनसे साफ जाहिर है कि जहान के सरदार से शैतान के सिवा और कोई मुराद नहीं है। यूं इस आयत मज़कूरा को मुहम्मद अरबी की बशारत की सनद में पेश करके मुसलमान निहायत ही सख्त गलती में पड़े, और बड़ी सफाई के साथ ये साबित किया है कि किताब मुकद्दस की किसी एक इबारत को उसके सिलसिले से अलग लेकर उससे मुताबिकत रखने वाली आयतों से कतई नजर करके किसी किस्म की तावील करना फहीम लोगों में मज़ह का उड़ाना है। जनाब मसीह आखिरी पैगंबर हैं। हकीकत यह है कि जो शख्स किताब मुकद्दस का मुताला गौर से करेगा उस पर निहायत सफाई से वाज़े हो जाएगा कि जनाब मसीह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसने खुद फरमाया है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। मरकज़
13वां बाब 31वीं आयत। और उसने अपने शागिर्दों से कहा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, और तब खात्मा होगा। मत्ती 24वां बाब 14वीं आयत। इसलिए जब तक इंजील यानी मसीही मजहब की मुनादी वाकई तमाम दुनिया में ना हो ले, उस वक्त तक खुदा की तरफ से कोई और तरीक मसीहत को मनसूख करने के लिए नहीं आएगा। इलावा बनी जिब्राइल फरिश्ते ने जब कंवारी मरियम को जनाब मसीह की पैदाइश की खबर दी, तो खुदा का ये पैगाम पहुंचाया, उसकी यानी जनाब मसीह की बादशाही का आखिर न होगा। लूका पहला बाब 33वीं आयत। मुसलमानों को चाहिए कि इन बातों पर गौर करें और उनको पता लग जाएगा कि जनाब मसीह आखिरी नबी हैं, और ये कि उनके सिवा आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। अमाल चौथा बाब 12वीं आयत।